क्या ये नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 7 से 9 से 10 से डिवाइड होगा? तो आप बिना डिवाइड किए कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नंबर किससे डिवाइड होने वाला है? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे बाय 2, यानी कि 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0, यानी कि जिस नंबर की लास्ट डिजिट होगी 2 4 6 8 0 वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? 2 4 8 6 0, तो वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल देखिए आप 105098, ये नंबर की आपके पास लास्ट डिजिट है 8, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट है 8। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 75, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट है हमारे पास 5। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 84, इसकी लास्ट डिजिट है आपके पास 4, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय 3, 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि आपको कोई भी नंबर दिया गया है उसके सभी डिजिट को आप प्लस करेंगे। सम मींस प्लस, उसको प्लस करने के बाद अगर आपके पास आंसर में जो भी नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो दैट मींस गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं हम 839 है हमारे पास, 839 की डिजिट्स को हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 20 3 से डिवाइड नहीं होगा तो दैट मींस 839 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 384 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 15 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस 384 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कोई नंबर हो रहा है ये जानने के लिए आप उसको क्या करेंगे? प्लस, उसकी सभी डिजिट को प्लस करने के बाद आप देखें कि वो आंसर 3 से डिवाइड हो रहा है तो दैट मींस गिवन डिजिट भी 3 से डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट है बाय 5 जो नंबर जिस नंबर में लास्ट डिजिट 5 और 0 होगी, लास्ट डिजिट 5 और 0 होगी, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। एग्जांपल देख लिए, देखिए आप 205 ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट है हमारे पास 5। 3075 ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसकी भी लास्ट डिजिट है हमारे पास 5। 2370 ये भी लास्ट डिजिट है 0 और ये भी क्या होगा? हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय 6 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? ये जानने के लिए आपको क्या करना है? इफ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यानी कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ध्यान रखिएगा, वो नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा। ऐसा ना हो कि 2 से डिवाइड हो गया तो 6 से डिवाइड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए एग्जांपल है हमारा 68370, इसको पहले आप चेक करेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट है 0। अब हम इसको प्लस करेंगे 6 8 3 7 और हमें मिला 24। क्या 24 3 से डिवाइड होता है? यस। तो ये जो गिवन नंबर है हमारा
देखिए ये नंबर हमारा 2 से 9 से पूरा डिवाइड हो चुका है। हमने पता लगा लिया था पहले कि कैसे इसको प्लस करके। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 2704, इसको प्लस करते हैं 274 प्लस 1। ये हुआ हमारा 7 प्लस 9, 7 प्लस 2 9 प्लस 4 13 प्लस 4 114। ये हुआ हमारा 14 और 14 जैसा कि आपको पता है 9 से डिवाइड नहीं होता, दैट मींस ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है बाय 10। 10 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? बहुत ही सिंपल है, जब आपको 10 का टेबल तो याद होगा 10 20 30 40 50 60 90 एंड 100। तो जिस नंबर के लास्ट डिजिट होगी 0 वो हो जाएगा हमारा 2 से डिवाइड। बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल देखिए 6 5 0 ये 10 से डिवाइड होगा, 7 3 2 5 0 ये 10 से डिवाइड होगा। जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट 0 है वो सभी 10 से डिवाइड है। हमारा बाय 4। 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिन नंबर के लास्ट में 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि देखिए एग्जांपल गिवन नंबर है हमारा 80372, इसकी लास्ट डिजिट है 72। 72 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे इस तरह से। तो ये जो है 4 1 जा 4, 4 माइनस 7 माइनस 4 3, ऊपर से 2 32, 4 8 जा 32। तो इसकी जो लास्ट डिजिट है 2 4 से डिवाइड हो चुकी हैं, दैट मीन्स ये नंबर भी पूरा ही 4 से डिवाइड होगा। चाहे तो मैं आपको करके दिखा सकती हूँ, ये देखिए, कभी आप बाद में कहें कि मैम हमारा तो हुआ ही नहीं। तो ये नंबर अगर इसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गई हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस 0, ऊपर से 0 0 फिर से ना आने की 0, उसके बाद 3, 4 के टेबल में 3 भी नहीं आता, फिर से एक 0, ऊपर से 7, 4 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा 36 जो कि 9 पर आता है, माइनस 1, ऊपर से नीचे आया 2, ये हुआ 12, 4 3 जा 12। तो देखिए गिवन नंबर 12 से पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है, क्योंकि उसकी जो लास्ट 2 डिजिट थी वो 2 से डिवाइड हो रही थी। इसी तरह से ये जो गिवन नंबर है इसकी लास्ट 2 डिजिट 32 है, जो कि 4 से डिवाइड होती हैं। 4 8 जा 32, दैट मीन्स ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाए बाय 8। 8 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? 8 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनकी लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 8, यानी कि जिसकी लास्ट 2 डिजिट 8 से डिवाइड होगी वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हमारे 207608, इसकी लास्ट 2 डिजिट है 08। 08 से 8 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर जो है कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। ये मैं आपकी तसल्ली के लिए देख करके दिखा रही हूँ। देखिए 8 2 जा 16 माइनस 4 7 47, 8 के टेबल में 47 नहीं आता। 8 5 जा 40 जो कि उससे छोटा है, माइनस 7, ऊपर से नीचे 6, ये हुआ 76। यहाँ पर आएगा 8 9 72, ठीक है। 72, इस 76 में से 72 माइनस करने पर आपको मिला 4, ऊपर से नीचे आया 0, ये हुआ 40। 8 5 जा 40, माइनस करने पर 0, और ऊपर से आप लेके आएंगे 8 नीचे, जो कि 8 के टेबल में 1 पर आता है। 8 1 जा 8। तो इस तरह से आपने देखा कि ये नंबर कंप्लीट 8 से डिवाइड हो चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है 832, इसकी लास्ट 2 डिजिट है 32, जो कि 8 4 जा 32 होता है, तो वो 8 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा बाय 11। 11 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट इन ओड प्लेस, यानी कि आपको कोई नंबर दिया है उसके ओड प्लेस पे जो डिजिट है, जैसे कि गिवन नंबर है आपका 3 4 6 5, उसके जो ओड प्लेस पे डिजिट है, ओड प्लेस पे डिजिट है इसकी 3 and 6, 3 and 6 इसकी जो डिजिट है उनको प्लस करना है। उसके बाद क्या करना है,
इवन प्लेस पे जो डिजिट है हमारी वो है 4 और 5, उनको आपने प्लस करना है। 5 + 4 9। उसके बाद क्या करना है, जो आंसर आया, आंसर हमारे पास है 9 और 11। 9 इधर से भी 9 है और इधर से भी 9, इनको क्या करना है आपने, डिफरेंस। 9 - 9 होगा आपका 0। अब जब डिफरेंस करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, या तो 0 मिलना चाहिए, या जो आपको डिफरेंस करके जो नंबर मिलेगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो आपको गिवन नंबर है वो 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। दोबारा से समझिए, आपको जो भी नंबर दिया गया है आप उसके पहले इवन डिजिट पे, इवन प्लेस पे जो डिजिट है, जैसे कि आपके नंबर दिया गया है 3 4 6 5, इस पे इवन प्लेस पे जो हमारी डिजिट है वो है 5 and 4। 5 and 4 है, इनको हमने प्लस किया, हमें मिला 9। अब हमारी है ओड प्लेस पे जो डिजिट है वो है 6 and 3, इसको प्लस करने पर हमको मिलेगा 9। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों आंसर है उन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो हमें मिलेगा 0। अब हमारे को अगर 0 मिलता है, या फिर जो हमारे ये जो आंसर आने के बाद हमारे 0 मिलता है, या फिर हमें वो नंबर 11 से डिवाइड होता है, तो जो गिवन नंबर है वो भी 11 से डिवाइड होगा। अब हमें ये 0 मिल चुका है, दैट मीन्स 3 4 6 5 ये 11 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है 6 4 5 7। अब हमारा इसमें इवन प्लेस पे जो डिजिट है वो है 7 और 4। 7 और 4 को प्लस करने पर आपको मिलेगा 11, और जो ओड प्लेस पे डिजिट है वो है 5 और 6, इसको प्लस करने पर भी आपको 11 मिलेगा। 11 + 11 करने पर आपको मिलेगा 0, और 0 मिलने पर आपको पता चल जाएगा कि गिवन नंबर आपका 11 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट नंबर है 2 8 0 9 2 9। इसमें आपके इवन प्लेस पे है 9 9 8, जिनको प्लस करने पर आपको मिला 26। अब हम चलते हैं ओड प्लेस की तरफ। ओड प्लेस पर है आपका 2 0 2, इनको प्लस करने पर आपको मिला 4। 26 में से 4 माइनस करने पर आपको मिला 22। 22 जो है 11 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर भी 11 से। तो इस तरह से आज हमने देखा कि हमें चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, बिना डिवाइड किए हम ये पता लगा सकते हैं कि वो नंबर किस डिजिट से डिवाइड होने वाला है। आई होप आपको ये सब बातें क्लियर हो गई हैं।